प्यारे दोस्तों, आप समाज में रहते हैं, जंगल में नहीं रहते हैं। और समाज में जन्म और मृत्यु का चक्र चलता ही रहता है। जन्म लेते हैं, खुशखबरी आती है, बेटे बेटियां पैदा होती हैं, जश्न मनता है, लोग बधाइयाँ देते हैं। और बहुत लोग को आप देखते होंगे कि अकाल मृत्यु भी होती है और बुढ़ापे के पराकाष्ठा को पाकर 100 साल से ज़्यादा उम्र भी लोग मरते हैं। लेकिन मृत्यु होती है। रोड एक्सीडेंट्स, ड्रोनिंग, फायर में जल के मर जाना, प्लेन क्रैश में मर जाना, कार क्रैश में मर जाना, दारू पी के किडनी लीवर ख़राब करके मर जाना, आत्महत्या कर लेना, सांप काट लेना, तरह तरह की विपदाओं से व्यक्ति मर जाता है। लेकिन मूर्ख मनुष्य कभी ये नहीं समझता है कि जितने भी मैं आपको गिनाया हूँ कि किस तरह से उस व्यक्ति की मृत्यु होगी, मेरी मृत्यु होगी, पता नहीं है। आप अमर रहिए, अजर अमर रहिए, यही तो मूर्खता है। कभी व्यक्ति सोचता नहीं कि वो भी कभी मरेगा। और इसीलिए माया मोह में फंसा हुआ, पाप करता हुआ, ईर्ष्या द्वेष कलह, जिंदगी को नरक बनाना, लोभ लालच में पड़ जाना, सत्य से दूर, अपने आप को अजर अमर समझ लेना। लेकिन एक दिन वो मर जाता है। लेकिन पहले अगर वो अनुभूति हो, जैसे मुझे अनुभूति है कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फ़कीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। अगर मेरी तरह आपको ये पता हो कि कल हो ना हो सकता है कि ये क्षण, इसके बाद का क्षण मेरे जीवन का अंतिम क्षण हो, मेरी अंतिम सांस हो, तो मैं बहुत जिम्मेदार हूँ मेरे दोस्त। मैं हर लोगों के साथ अपना वादा निभाता हूँ, अपना जिम्मेदारी निभाता हूँ, भले वो जानवर हों या वो मनुष्य हों या वो कोई भी हो। क्योंकि मैं हूँ पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी। जीवन का एक ही लक्ष्य है, प्यार करो, पोथी पर जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम करना सीखो, अपने शरीर से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने उत्तरदायित्व से, अपने कर्मों से, अपने समाज से, अपने परिवार से, अपने देश से, अपने विश्व से। एक मार्कस ऑरेलियस बहुत बड़े एम्पायर थे रोम के, उन्होंने कहा था, प्रतिदिन ऐसा जीवन जियो ये सोचते हुए कि ये दिन हमारे जीवन का अंतिम दिन है और एक दिन वो दिन आएगा, पता नहीं है ना कब आ जाएगा। हो सकता है कल आ जाए, शाम में आ जाए, या हो सकता है कि 100 साल के बाद आए, लेकिन आएगा ज़रूर भैया। जन्म हुआ तो मृत्यु होगी। लेकिन जो आदमी ये सोचते हुए जीता है कि हम क्षणभंगुर हैं, हमारी ज़िंदगी 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात है, तो बहुत जागरूक होता है भाई, वो सोचता है व्यक्ति। और कबीरदास की ये कविता हमेशा याद रखता है, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोएं, ऐसी करनी कर चलें, हम हंसे जग रोए। जैसे मैं जी रहा हूँ, मेरा जीवन आपके लिए, समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए। सबों को ये बताता हूँ कि जीवन क्षणभंगुर है। रे मन मूरख जन्म गमायो, कर अभिमान विषय सो राचो, राम शरण नहीं आयो। ये संसार फूल से मुर्गू, देखत अति लुभायो, चाखन लागे रुई उड़ गई, हाथ कछु न आयो, रे मन मूर्ख जन्म गमायो। तो सुधर जाइए। लेकिन अगर महामूर्ख हैं तो घर में कलह करो, दिन रात लड़ाई झगड़े मारपीट, बाल बच्चे हो तो ऐसे उदंड उच्छृंखल हो कि मार्कस ऑरेलियस का भी बेटा नालायक निकला। बरहा जन्म कबीर का जन्मा पुत कबाल। और जिम्मेदार है तो सरवन बनो, राम बनो। दरअसल बोला जंगल भाग जाओ तो भाग गए, तो मर्जी तुम्हारी। लेकिन याद रखना, जब तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम मरणशील हो, तुम्हारी ज़िंदगी शाश्वत नहीं है, नश्वर है, क्षणभंगुर है, तो सोच सोच के बोलोगे, सोच सोच के कदम बढ़ाओगे, हर आदमी को प्यार करोगे, क्योंकि प्रेम ही हमें जोड़ के रखता है। और दुष्ट व्यक्ति क्या करता है, धन के पीछे, दौलत के पीछे, पैसे कौड़ी के पीछे। और दूसरा भी सुन लो, कबीरदास जी का मैं शिष्य हूँ,
ये माया मोह है ना, वो कलंकित कर देता है इंसान को। काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष नफरत नाराजगी की दीवार। और जो हमारी आत्मा है ना, आत्मा का मतलब जीवन, ये आत्मा कुछ नहीं है, शरीर और मन है, लेकिन उसमें हम हैं। उसको पहचानना मुश्किल है, हम कौन है, क्या हम शरीर है कि आत्मा है। तो जो भी हम हैं उसको मलिन मत करो भाई। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, पिया घर जाऊं कैसे। ये चुनरी है आत्मा मेरी, ये चुनरी है आत्मा मारी, ये चुनरी है आत्मा मेरी, दाग है सब माया जाल। बच के रहो भाई, प्यार करो, बेधड़क प्यार करो। अगर जिसको तुमने अपने साथ लिया, अगर उसकी अंत आ जाती है तो कभी चिंता नहीं करना कि मैं अपने जिम्मेदारी से दूर रहा। अब देखोगे संतान माता पिता को भूल जाता है, और जब वो मरते हैं तो बड़ी घड़ियाली आंसू दिखाता है। अरे बेशरम, जब जिंदा था तो उसको एक गिलास पानी भी नहीं दिया, बेशरम, पूछा भी नहीं कैसे हो, और मर गए तो नखरे करा, बेशरम, डूब मरो चुल्लू भर मूत में। और माता पिता भी ऐसा कलंकित हो सकता है, अपने स्वार्थ के लिए अपनी ज़िंदगी जीता रहा, बाल बच्चों को तिरस्कृत कर दिया। वो चोर उच्चा का बदमाश शैतान लुटेरा बदमाश बन के अकाल मृत्यु मरा, दंडित किया गया योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों को। भ्रष्टाचारी, दुराचारी, चोर, शैतान, जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र के नाम पर बर्बाद किया देश तो दुनिया को। माता पिता की गलती थी, तो जिम्मेदारी से जो, यही मेरा अनुरोध है। धन्यवाद।